बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी वो है शलजम पालक। शलजम पालक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 किलो के करीब ये शलजम लिए, उनको अच्छी तरीके से मैंने साफ़ करके धो लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब जो पालक थी, यानी कि 1 गट्ठी मैंने ले ली थी, उसको अच्छे तरीके से मैंने काटा है बारीक बारीक। और अच्छे तरीके से साफ पानी से धोने के बाद इसको मैंने शलजम और पालक दोनों को इकट्ठा रख लिया है धो के। यहाँ पे जो स्पाइसी मसाला जात मैंने लिए हैं वो है अदरक, लहसुन और टमाटर। इनको मैंने काट के रख लिया है। अदरक लहसुन को भी पीस लिया है। प्याज मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, साथ ही टमाटर भी, और इनको खूब अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। अदरक लहसुन और टमाटर को हम अच्छे तरीके से मैं भून रही हूँ। टमाटर जब गल जाएंगे तो इनको हम मैश कर लेंगे। स्पाइसेस मैंने लिए हैं उनमें मैंने सूख मिर्च 1 चम्मच लिया है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, हल्दी पाउडर लिया है, और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है चीनी के लिए हैं। शलजम में हम ये चीनी शामिल करेंगे क्योंकि इनके शलजम जो होते हैं कड़वे होते हैं, तो इनकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए चीनी जो है बेहतरीन होती है। और ये बहुत मज़ेदार चीनी के साथ ये शलजम बनते हैं। यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, साथ ही मैंने इसमें ये तमाम मसाला जात जो हैं वो शामिल कर देती हूँ, जिसमें चीनी भी, नमक, अदरक और मिर्चें हैं। इनको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। गाइस, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया था, तो अब मैंने इसमें ये शलजम और पालक शामिल कर दिए हैं। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनूंगी। देखें, टमाटरों को हमने ज़्यादा मैश नहीं किया है, टमाटर को थोड़ा करेंगे क्योंकि जब हम शलजम को मैश करेंगे तो टमाटर ऑलरेडी गल चुके होंगे, तो फिर ये मैश हो जाएंगे। इसमें मसाला बहुत अच्छे तरीके से हमने भूनना है। यहाँ पे पालक और शलजम को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था। अब इनको इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए और इसको मैं कुकर में 15 मिनट के लिए रखूँगी, प्रेशर दूँगी, और फिर इसको 15 मिनट के बाद मैं खोल लूँगी ताकि शलजम और पालक अच्छे तरीके से गल चुके हों। यहाँ गाइस, मैंने प्रेशर को खोल लिया है, लेकिन इसमें पानी रहता है। अभी इसको पानी को खुश्क कर रही हूँ। शलजम बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, बस ये पानी खुश्क हो जाए उसके बाद फिर मैं इसको मैश करना बताती हूँ कि मैश करके हमने कितना इसमें इसको रखना है, थिक रखना है या थोड़ा पतला रखना है। ठीक गाइस, पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसको मैश करूँगी शलजम को, और इनको 5 मिनट तक मैश करने के बाद मैं फिर इनको भूनूँगी। बहुत अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो चुका है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इस देखें, अब इस तरीके से हम इनको सब शलजम को मैश कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने बहुत अच्छे तरीके से इनको मैश कर लिया है। और ये देखें, ये ठीक से हमने ये शलजम पालक तैयार कर लिए हैं। बहुत मज़ेदार ये मीठे शलजम जो है तैयार होते हैं। मैंने आपके सामने इसमें चीनी शामिल की थी। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इन शलजम को हमने मज़ीद 5 मिनट और भूनना है ताकि ये अच्छे तरीके से इनकी जो करवाहट वगैरह है वो मैश होने के बाद जो है ख़त्म हो जाए। तो अब मुझे आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।